दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। कैलकुलेशन के पिछले पार्ट में हमने बात की थी स्क्वायर रूट की वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं घनमूल की क्यूब रूट की। जब हम घन की बात करते हैं, घन का मतलब ही होता है कि किसी संख्या का 3 बार गुणा। जब घनमूल की हम बात करेंगे तो वही 3 बार अगर घन के अंदर लिखा हुआ है, घनमूल के अंदर के चिन्ह के अंदर अगर कोई संख्या 3 बार लिखी हुई है तो बाहर निकालेंगे तो वो एक ही बार लिखी जाएगी। लेकिन जब हम घनमूल बनाते हैं तो जैसे वर्गमूल में हमने एक नियम देखा था कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक ऐसा ही नियम घनमूल में भी। पहली बात, आप लोग अपने दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि जो तरीका हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से केवल उन्हीं संख्याओं का घनमूल निकाला जाएगा जो संख्याएं पूर्ण घन होती हैं। अब हम अगर इसकी बात करें तो आप देखिए 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या लिखी हुई है जो पूर्ण घन है। यहां आप देखो, संख्या का इकाई अंक 1 तो घनमूल का इकाई अंक भी 1, संख्या का इकाई अंक 4 तो घनमूल का भी 4, ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो ये भी 6, ये 9 तो ये भी 9 और ये 0 तो ये भी 0। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, मैंने पूरक अंक के बारे में आपको बताया था, 8 का पूरक क्या होता है 2। मतलब अगर इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा 2। अगर संख्या का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक कितना होगा 3। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 है तो कितना होगा 7 और 2 है तो कितना होगा 8। मतलब कहने का ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस संख्या का हम घनमूल निकालने जा रहे हैं उस संख्या का इकाई अंक क्या है। अगर वह 2, 3, 7 या 8 है तो घनमूल का इकाई अंक उसका पूरक अंक होगा। ये आपके पहले लाइन पे लिखा हुआ है। संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होने पर घनमूल का इकाई अंक पूरक अंक होता है। लेकिन 2, 3, 7, 8 के अतिरिक्त किसी अंक के होने पर घनमूल का इकाई अंक संख्या का इकाई अंक ही होता है। ये 2 नियम है मूल रूप से जो हमें ध्यान में रखने हैं। मतलब मूल रूप से 2, 3, 7 और 8। आइए देखते हैं कुछ संख्याओं के घनमूल। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें इकाई अंक देखना है। अगर हम पहले सवाल का इकाई अंक देखें तो इकाई अंक कितना है 3, और यहीं से यह चीज हमें साबित हो जाएगी कि 3 का पूरक अंक 7 होता है। मतलब इसके घनमूल का जो इकाई अंक है वो कितना हो जाएगा 7। अब चूंकि घनमूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल में हम 2 अंक छोड़ रहे थे, घनमूल में हम कितने अंक छोड़ेंगे 3 अंक। अब यह कितना है 50। 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 चौके 64 और 3 का 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। मतलब 64 इस 50 से ज्यादा है और 27 इस 50 से कम है। मतलब सीधी सी बात है कि इसका आंसर कितना है 37। इसकी बात कर लेते हैं। इसका इकाई अंक कितना है 6। 2, 3, 7, 8 तो है नहीं, 6 है। मतलब घनमूल का भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। 3 अंक छोड़ दिए, घनमूल निकाल रहे हैं। अब ये कितना बचा 175। 4 की घाते 3 64, 5 की घाते 3 125। आप देख सकते हैं 64 125। अब यहां 175 है लेकिन ये 216 क्या हो रहा है ज्यादा, 216 ज्यादा हो रहा है। मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा अंक 5। मतलब इसका घनमूल कितना है 56। अगले की बात कर लेते हैं। इसका इकाई अंक कितना है 2, तो घनमूल का इकाई अंक इसका पूरक अंक मतलब 8। 2, 3, 7, 8 ये डाटा आप जरूर याद रखिएगा। फिर हमने 3 अंक छोड़ दिया। अब ये कितना है 941। आप देखिए 1000 का कितना है 10, 1941 से ज्यादा है। मतलब आपको कितना लेना है 9। इसका घनमूल कितना हो जाएगा 9। इसकी बात कर लेते हैं। इसका इकाई अंक कितना है 4। 2, 3, 7, 8 तो है नहीं, 4 है तो इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। 3 अंक छोड़ दिया, बचा कितना 1906। मैंने आपको घन में 20 तक के घन लिखवाए थे, 21 और 25 का भी बताया था। अगर मैं इसकी बात करूं 1906 की तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। यह हमारा कितना है 1906। साफ साफ दिख रहा है कि मामला कितने का है 12 का। मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 124।
इसका इकाई अंक 7, घनमूल का इकाई अंक 3, 3581। अब देखिए 15 की घाते 3 बराबर आपने क्या देखा था 3375, और यहां पर कितना है 3581। 3581 मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगला जो डाटा है वो कितना है 15। इसकी बात कर लेते हैं, इकाई अंक कितना है 6, 2 3 7 8 नहीं है, मतलब इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा 6, 3 अंक छोड़ दिया, बचा कितना 10,077। 20 का जब कभी भी इस तरीके के बड़े डाटा आ जाए आपको केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है, शून्य वालों का आप देख लीजिए, शून्य में 20 का कितना होता है 8000, मतलब ये 8000 से ज्यादा है। 20 का होता है 8000, 21 का कितना होता है 9261, 22 का कितना होता है 10,648। अब 21 का 9261, 22 का 10,648, मतलब 22 से तो ये कम है, 10,648 से कम है, मतलब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 21। दोस्तों घनमूल का ये पार्ट केवल इतना ही है, आपको और कुछ नहीं देखना है। सच बात तो यह है कि जो घनमूल पूछे जाते हैं उन घनमूलों को लगाने के लिए एकमात्र तरीका हमारे पास यही है, और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें केवल आप सवालों को देख करके उनका घनमूल बता सकते हैं। इसमें एक बात जरूर आती है, सपोज यहां पर मान लीजिए दशमलव लगा हुआ हो इस जगह पर। अब अगर इस जगह पर दशमलव लगा तो चूंकि 3 अंक के बाद है इसलिए हम इसको कितना लिख लेंगे 5.6। यही आप देख लीजिए ये कितना है 3 है। अगर मान लीजिए यहां पर दशमलव लगा होता, सवाल लगाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं, सवाल हम पूरा 216 निकालेंगे, फिर हम देखेंगे 3 और 3 कितना 6, चूंकि यहां 2 ग्रुप बन रहे हैं इसलिए 2 अंक के बाद यहां पर हम क्या लगा देंगे दशमलव। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसा होता कि सवाल में ये 5 अंक के बाद दशमलव लगा होता तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका पूर्ण घनमूल कभी भी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर यही दशमलव हम इस जगह पर लगा दें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.53। मतलब यदि दशमलव लगी हुई संख्या का घनमूल या वर्गमूल निकालने के लिए आता है तो सबसे पहले आप दशमलव को भूल करके संख्या का घनमूल और वर्गमूल निकाल लीजिए। इसके बाद आपको करना यह है कि जो भी घनमूल और वर्गमूल निकालने के लिए आपको दशमलव लगाना है तो आप गिन लीजिए। अगर 3 के जोड़े में अगर लग रहा है 3 अंक के बाद लगा हुआ तो यहां 1 अंक के बाद दशमलव, 6 के बाद लगा हुआ है तो यहां 2 अंक के बाद दशमलव। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आगे आपको और क्या क्या चीजें चाहिए हैं कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। कोई सवाल यदि आपके दिमाग में है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।